नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर भाजपा नेता आग बबूला हैं। बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मुख्यमंत्री निवास के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल के घर के बाहर लगे बैरिकेड्स तोड़ डाले। इस घटना को आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की हत्या की साजिश बताया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में भाजपा के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचकर उनके घर के सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बैरियर तोड़े। उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के साथ अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से, पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है इन्होंने। कोई कंप्लेंट करेंगे? कंप्लेंट कर रहे हैं, सारा सब कुछ पुलिस, जो पुलिस वहां लेके गई है, कंप्लेंट तो उसी से करेंगे। हम आपको बता दें कि बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और उनके घर के बाहर नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के विधानसभा में दिए गए बयान के खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित किया था। यह धरना सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें करीब 150-200 लोग सीएम आवास के बाहर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे कुछ प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास का सुरक्षा घेरा तोड़ा और आगे बढ़ गए। उनके पास पेंट का एक छोटा डिब्बा था, जिसे उन्होंने सीएम आवास के दरवाजे पर फेंक दिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में सभी को छोड़ दिया गया। बाद में तेजस्वी सूर्या ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल और सिसोदिया पर जोरदार हमला बोला। फिर एक बार युवा मोर्चा की ओर से, देश के सभी युवाओं की ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा बेशर्त अपॉलॉजी हम मांग रहे हैं केजरीवाल जी से, और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक युवा मोर्चा की लड़ाई जारी रहेगा। मनीष सिसोदिया जी का एक सपना है, जिसमें शायद उनके सपने ऐसे ही आता रहता है। ये अरविंद केजरीवाल जी के बयान के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हम चाहते थे कि हम वो वहां जाए, उनसे मिले, और हमारा जो आक्रोश है, देश के सभी युवाओं का जो आक्रोश है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से हम प्रकट करना चाहते थे। पुलिस ने
हम सबको रोकने का प्रयास किया। वाटर कैनन्स भी युवा मोर्चा की कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने वाटर कैनन का भी, पानी का बौछार भी उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग बैरिकेड सामने करके, बैरिकेड को क्रॉस करके हम उनके घर के पास चले गए। We wanted to peacefully meet him. We wanted to express in a constitutional way, democratic way, our anguish. This whole comment of Manish Sisodia that this was an attempt to assassinate can only be described as hysterical and is only a figment of Manish Sisodia's imagination. And I draw strong exception to him referring to the Bharatiya Janata Yuva Morcha Karyakartas as Gunda. मनीष सिसोदिया जी, आप किससे बात कर रहे हो? मैं बेंगलोर से एक सांसद हूं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सांसद हूं, और मेरे साथ आज इस प्रदर्शन में दार्जिलिंग से जनप्रिय सांसद, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सांसद राजू बिस्टा भी जी थे। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमपीज को आप गुंडे कह रहे हो? इज दिस योर कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी? और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, गरीब दलित परिवार से आते हैं, उनके नेतृत्व में हम गए थे, उनको आप गुंडा कह रहे हो आज? ये देश के युवाओं के प्रति अपमान है। And the young of this country will teach you a very, very costly political lesson when you face elections. किसको आप गुंडा कह रहे हो? 20 लाख लोग हमको वोट देके चुन के भेजे हैं पार्लियामेंट में, और हम आप जैसे पार्लियामेंट में या असेंबली में किसी एक समाज का खून के ऊपर हंसा नहीं व्यक्त करने के लिए गए हैं। We are responsible members of the parliament. This is undemocratic, unconstitutional. And I condemn this statement of Manish Sisodia where he has called us gunde. I urge him to take back his statement. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।